हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था डेली होमवर्क सीरीज, जिसमें लास्ट 3-4 दिनों से आपको डेली कुछ टास्क दिया जाता है, कुछ टारगेट दिया जा रहा था। कल किसी रीजन से वो टारगेट नहीं दिया गया था। कोई कोई नहीं, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पिछले दिए गए 3 दिनों में दिए गए टारगेट को आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। आज हम लोग जो है आज उसके आगे का टारगेट लेते हैं। आगे का हमारा क्या आज का टास्क होगा जिसे आपको अगले दिन तक करना है, ठीक है। तो आज जो हम करेंगे, आज फिजिक्स में ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसमें से कन्वर्जन पढ़ेंगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे क्या चेंज करेंगे। इन सारी बातों को आप इसमें कवर करोगे। फिर भौतिक राशियां और मापन, इसको आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। और साथ ही साथ क्या करोगे, इसमें उपकरण जो होता है मापने के, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है उसको आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। तो इस तरह से फिजिक्स का आपका क्या होगा, आज का टास्क होगा कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है आपको करना है, ठीक है। ये मुश्किल से इसमें 1.5 आवर लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। साथ ही साथ क्या करना है इसमें, आज से आपको क्या करना है स्टार्ट, कि जो आप टॉपिक कर चुके हो, जैसे आपने फिजिक्स में आपने कर लिया है क्या, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट आपने कर लिया है, और साथ ही साथ क्या कर लिया है आपने, तो हमारा पूरा मैकेनिक्स जो था वो खत्म हो चुका है, यांत्रिकी जिसको आप कहते हो वो खत्म हो चुका है। उसमें कई सारे टॉपिक आए थे, वर्क पावर एनर्जी आया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आया था, मोमेंटम आया था, ये सारी चीजें उसमें थी। तो ये सारी चीजें जो है इसमें कवर हो चुका है, ठीक है। तो उसको वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है कि जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया उसको एक एक चैप्टर का आपको क्या करना है, एक एक चैप्टर का आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, एमसीक्यू। और इस एमसीक्यू के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हो कि लूसेंट का जो बुक आता है या फिर घटना चक्र, लूसेंट का एमसीक्यू जो बुक आता है वो, या फिर घटना चक्र, इन दोनों में से किसी एक बुक को आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, साइंस का, कि हमारा जो टॉपिक हो चुका है उसका अब आपको क्या करना है, एक एक चैप्टर का आपको एमसीक्यू करना है, और साथ ही साथ ये करना है आपको, इसका रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। चलिए, ये तो बात हो गई, फिजिक्स की बात हो गई। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने क्या किया था कि हमने किया था, गवर्नर जनरल कर लिया, प्रशासनिक नीति, सॉरी आर्थिक नीतियां कर लिया, और ब्रिटिश साम्राज्य वाली नीति, ये हमारा टॉपिक हो चुका था। आज जो हम करेंगे ये ब्रिटिश प्रशासनिक नीति करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ना होगा डलहौजी के बारे में, और भी एक दो जो है आपको गवर्नर के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। तो ये प्रशासनिक नीतियों को आज कवर करोगे आप। साथ ही साथ क्या कवर करोगे, तो कांग्रेस के अधिवेशन कि कौन कौन से कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुए थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, और उस अधिवेशन की क्या विशेषता थी। तो ये 3 टॉपिक पे आप अधिवेशन को कंप्लीट करोगे। क्या कि एक तो आपका क्या हो जाएगा, अध्यक्ष पद को लेकर। दूसरा हो जाएगा कि अधिवेशन की विशेषता क्या है, कि आखिर क्या क्या उसकी विशेषता है कुछ। और तीसरा हो जाएगा कि स्थान, आखिर कहाँ पे वो अधिवेशन, उस विशेष वर्ष का जो है अधिवेशन हुआ था। इसमें एक और हो जाएगा कब, मतलब ईस्वी, वर्ष, समय। तो ये 4 बातों को लेकर आप अधिवेशन को क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। इसमें कई सारे अधिवेशन है, तो 10-10 करके आप याद करोगे तो 1 से 2 बार में जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसको याद करना है, ठीक है। तो ये कांग्रेस अधिवेशन हो गया। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में हमने लास्ट जो किया था वो बजट किया था, और उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, बजट ही किया था, क्योंकि बजट में जो होता है डाटा ज्यादा होता है जिसे हमें याद करने की जरूरत होती है। उसी तरह से आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा में भी हमें क्या होती है, डाटा याद करने की जरूरत होती है। तो आज भी हम क्या करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ आर्थिक समीक्षा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कल और आज अगर मिलाकर देखें तो हमारा बजट कंप्लीट हो जाएगा, हमारा बजट कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा देखें तो हमारा आर्थिक समीक्षा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। किसका, तो भारत का आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे जो है ये कंप्लीट हो जाएगा भारत के। तो ये हमारा आज का क्या हो गया, करंट अफेयर।
साथ ही साथ बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल में आज आप लोग स्टार्ट करोगे अक्टूबर। तो बिहार के लिए जो है ना 1 से 2 दिन काफी होता है, 1 मंथ के लिए 2 दिन इनफ होता है। तो बिहार अक्टूबर जब स्टार्ट करेंगे आज, तो अक्टूबर आज और कल में जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 2022 का अक्टूबर स्टार्ट। तो ये हमारा क्या हो गया टारगेट, करेंट अफेयर का टारगेट हो गया, ठीक है। और इसमें आप बजट भी रिवाइज करोगे, आर्थिक समीक्षा के साथ साथ प्लस क्या करोगे आप, बजट का रिवीजन करोगे, क्योंकि किसी भी तैयारी में रिवीजन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर रिवाइज नहीं करोगे आप तो एक दिन पढ़ोगे और पीछे से क्या होगा, गायब होते चला जाएगा। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे बजट सॉरी आर्थिक समीक्षा। तो ये हो गया हमारा आपका करेंट अफेयर हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ क्या एक हमने दिया था 66 बीपीएससी का। तो 66 बीपीएससी का जो था पेपर, इस बार आप क्या करोगे 67 बीपीएससी का बीपीएससी पेपर, ये आज आपका टास्क है। एमपीवाईक्यू में जो है टारगेट वो आज 67 बीपीएससी प्रीवियस ईयर को आप लोग देखोगे। तो ये जो है डे 4 का टास्क है। फिजिक्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हिस्ट्री में ब्रिटिश प्रशासनिक नीति, कांग्रेस अधिवेशन। इसके बाद हम लोग सीधा कहाँ चलेंगे, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, जहां से क्वेश्चन क्या होता है बहुत ज्यादा आता है। तो ये हो गया, तो ये आप करोगे और फिर करंट अफेयर। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में अगले टास्क के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।